हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की क्लास में भारत की संपूर्ण नदियों को पढ़ने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जैसे कि एसएससी है, रेलवे है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, DSSB एंड अदर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सी नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो यह है गंगा। गंगा नदी का प्राचीन काल में गंगा नदी का जो दक्षिण का क्षेत्र था वह मगध के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। ताप्ती नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? जो अलकनंदा नदी है वह भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो प्राचीन घाट से निकलने वाली नदी है मांडवी नदी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है तो इसका नाम है इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, वराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो वराक नदी की सहायक नदियां हैं सोनाई, लोंगई, जिरी। ये तीनों वराक नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह गोदावरी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? जो मूसी नदी है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो यह नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वह जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रश्न है, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो यह महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? जो गंगा का मैदान है वह घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, किस नदी को व्यतकी कहा जाता है? तो व्यत जो है वह झेलम नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोहित किसकी सहायक नदी है? जो लोहित है वह आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? जो दामोदर, ब्राह्मणी और खरगाई नदियां हैं इसका उद्गम स्थल झारखंड में है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी, दामोदर, कांगसवासी और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह हुगली की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? जो राप्ती नदी है वह नेपाल से निकलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? तो यह है आपकी लूनी नदी। जो लूनी नदी है वह अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, वुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? तो वुरही दिहिंग जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो सरयू नदी है वह घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो यह झेलम नदी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है स्याग, सिरपा और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो स्यार, सिरपा और कमिंग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है अलकनंदा, सतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? तो यह नदियां निकलती हैं खरक ग्लेशियर से। प्रश्न है महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? जो महावेली गंगा है यह आपके श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? जो मंदाकिनी है और अलकनंदा ये नदियां रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अगला प्रश्न है सरयू किसकी सहायक नदी है? जो सरयू है वह शारदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? जो गोदावरी नदी है वह आपके महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को विहांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? जो लोकपावनी और भवानी है यह आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है? यह आपकी लूनी है। लूनी नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में बहती है। अगला प्रश्न है महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? जो महानदी है वह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा पर्वतमाला से। अगला प्रश्न है बेपन्ना नदी कहाँ से निकलती है? जो बेपन्ना नदी है वह आपकी नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? जो सोन नदी है वह गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है लोहित नदी किस नदी की प्रणाली का अंग है? तो यह ब्रह्मपुत्र की है। अगला प्रश्न है वनास नदी किसकी सहायक नदी है? जो वनास नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो जो भीमा नदी है यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह जो है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है? तो यह कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो यह महानदी प्रणाली जो है वह मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी जो नदी है वह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो यह प्रयागराज। गंगा और यमुना का संगम है वह प्रयागराज में होता है। अगला प्रश्न है प्रवर, मंजीरा और मनेरा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह जो है तीनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है
कौन सी नदी ताप्ती नदी के समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है? तो यह है नर्मदा नदी, जो कि ताप्ती नदी के समानांतर बहती है। अगला प्रश्न है, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? जो तिराप और नोवा नदियां हैं, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो यह है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील से है? तो यह सतलुज नदी का है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती हैं? तो यह सिंधु नदी। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे छोटी नदी है सोन नदी। अगला प्रश्न है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? यह जो है ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो जो चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज और यमुना, यह नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम हैं। अगला प्रश्न है, किसे विहार का दुख या फिर सौरो ऑफ विहार कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, यह किस नदी में जाकर मिलती है? तो यह सतलुज नदी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। प्रश्न है, कावेरी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां? तो यह कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो यह राजस्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? जो शिप्रा नदी है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न है, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली हैं? तो यह है ब्यास, रावी और सतलुज। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? जो तुंगभद्रा है यह कृष्णा की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? जो सावित्री नदी है वह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? जो चंबल नदी है वह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तीर्थनी से होकर बहती है? तो यह नंदी नदी। नंदी नदी दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तीर्थनी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? जो ताप्ती नदी है वह आपके सूरत से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो यह देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी बनती है। प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त होती है? तो यह जो गंगा नदी है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है या समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, सिंध नदी और जास्कर नदी
का संगम कहाँ होता है? यह लद्दाख में होता है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? यह नदियां जो है वह हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की बारहमासी नदी है कावेरी। अगला प्रश्न है, चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो चंबल, बेतवा और सोन जो है वह उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा है यह आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो यह जो है पेन्नार नदी जो है उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। अगला प्रश्न है, किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है? तो यह मंगलूर से होकर नेत्रवती नदी बहती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला है, भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो यह करती है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? जो लूनी नदी है वह अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। प्रश्न है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो यह करती है धुबरी नदी। अगला प्रश्न है, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? तो यह मेची नदी जो है वह महानंदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, काविनी नदी किसकी सहायक नदी है? जो काविनी नदी है वह कावेरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी में 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो यह गंगा को। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है यह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच में अंबाला क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। अगला प्रश्न है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? जो घाघरा और सोन है यह आपके गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती हैं? तो यह कल्पोंग नदी है यह आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है। अगला प्रश्न है, धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? जो धनसिरी है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? जो कावेरी नदी का उद्गम स्थान है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो यह नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो यह है मुन्ना नदी का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी
महाबलेश्वर से निकलती है? तो ये कृष्णा नदी जो है वह महाबलेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? जो रामगंगा नदी है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है? कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती? तो है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, सुरमा नदी जिसे वराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? जो सुरमा नदी है जिसे हम वराक के नाम से जानते हैं तो यह आपके मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? जो यमुना नदी है वो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? जो नर्मदा और ताप्ती है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? अलकनंदा और जो भागीरथी नदियां हैं यह आपके देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो यह सोन नदी का। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है ओंकारेश्वर। अगला प्रश्न है, कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो यह है महानदी। सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, महानदी। अगला प्रश्न है, किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो है लूनी। जो लूनी नदी है उसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा और सोन नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? जो गंगा नदी है वो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? जो बेतवा नदी है वह विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? यमुना और बेतवा का संगम होता है हमीरपुर में। अगला प्रश्न है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी? तो है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं? तो है उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता जो है वह सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो इसे महानदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पीति नदी का उद्गम कहाँ है? स्पीति नदी का उद्गम है कुंजम दर्रा से। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? जो गंगा नदी है वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी है वह गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? पूर्वी रामगंगा नामिक ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है, वराक और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यह दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन सी नदी चीन भारत बांग्लादेश से होकर बहती है? तो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह चीन भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।